टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड हमें दे दिया गया, वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये अल्कोहल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या वो आपके कीटोन्स हैं। तो अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्कोहल से शुरू करते हैं। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन से मुराद क्या है? जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब उसका मतलब क्या है कि उसमें वो बॉन्ड चूँकि कमज़ोर होते हैं, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, आसानी से टूट सकते हैं और उसमें नए एटम समाने की अभी गुंजाइश बाकी होती है, इसलिए हम उन्हें कह देते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। जबकि जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। वो क्यों सैचुरेटेड कहलाते हैं? कार्बन की चारों वैलेंसियाँ अलग-अलग से एटम्स के साथ जुड़ी होती हैं, मुंसलिक होती हैं, अंगेज होती हैं। अब उनमें कोई जगह नहीं होती कि कोई नया एटम उनमें ऐड किया जा सके। अब इसलिए वो जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, वो तबादले के रिएक्शन देते हैं। जबकि ये वाले जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं कि इनमें अभी जगह बाकी है, चाहे वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो चुकी, लेकिन वो बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं और उनमें जगह पैदा हो जाती है। हम नए एलिमेंट्स, नए एटम्स, नए मॉलिक्यूल्स उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बेटा ये शुरू भी यहीं से हो रहा है, टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, हमने ये शनाख्त करनी है आया ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है जाता है। ये केमिकल रिएक्शन भी है, आप बार बार इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखोगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसमें क्या किया जाएगा? Dissolve a pinch of the given organic compound in 2.0 centimeter cube of carbon tetrachloride। हल करनी है हमने एक चुटकी। Dissolve a pinch of, पिंच बेटे कहते हैं चुटकी को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया किसमें? इन 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे, इसलिए ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल कर लिया। ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर इन इट एंड शेक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ऐड 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर और उसको अच्छे तरीके से हिला लेना। अब ब्रोमीन वाटर का एक ख़ास रंग होता है, लेकिन जैसे ही ये मिलेगा किसी अनसैचुरेटेड
ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो उसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर विल डीकलोराइज। ब्रोमीन वाटर जो होगा उसका रंग ख़त्म हो जाएगा अगर ये वाला जो कंपाउंड हमने हल किया है वो अनसैचुरेटेड। मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे पास अगर इथेन है, हम उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, इसके पास तो जगह ही नहीं है ऐड करने की। 4 कार्बन की वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 वैलेंसी उसकी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये उस ब्रोमीन वाटर के रंग को कोई असर दिखा सकेगा? नहीं। जब हमारे पास इथीन है, ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी। अब इन दोनों में Br CH2 CH2 Br डाइब्रोमो इथेन बन गया। अब ब्रोमीन बाकी नहीं बचा तो उसका रंग बाकी बचेगा, तो इसलिए उसका रंग जो होगा क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें भी ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस में भी आएंगे यही टेस्ट, और ये टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी इनमें इस्तेमाल होता है। किसी एक जगह अच्छे तरीके से कर लोगे तो 2 जगहों पर आपको आसान हो जाएगा। ये हो गया पहला टेस्ट। दूसरा बेयर्स टेस्ट। ये भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बेटे इसमें हमने क्या करना है? डिज़ोल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। कितना बेटे? डिज़ोल्व 0.2 ग्राम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। पानी में हमने हल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, add to it 2 to 3 drops of alkaline KMnO4 solution and shake। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ऐड 2 to 3 drops of अल्कलाइन। अब ये भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ोगे, KMnO4 एंड शेक इट। अब ये जो अल्कलाइन KMnO4 होता है बेटे, इसका डार्क पिंक सा आप कह लो कलर होता है, गहरा रंग होता है। अगर तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड रख रहा है तो ये इसका कलर ख़त्म कर देगा, और अगर ये सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है, तो ये इसका कलर ख़त्म नहीं करेगा। पिंक कलर विल डिसअपीयर अगर वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। पिंक कलर विल डिसअपीयर। ये आगे जाके आप प्रॉपर्टीज़ में देखोगे कि ये कलर क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जो इथीन या इथाइन होंगी वो आगे अपने फर्दर नेक्स्ट कंपाउंड्स में शिफ्ट हो जाती हैं, उनका डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, उनसे ग्लाइकोल या ग्लाइऑक्सल वो इस तरह के कंपाउंड्स नए बन जाते हैं। जब वो चीज़ ही बाकी नहीं रहती तो वो अपनी खसूसियात भी खो देती है, जिस वजह से इस KMnO4 का कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। अब अल्कोहल जो होती हैं बेटे वो ज़्यादातर लिक्विड में होती हैं। अल्कोहल्स क्या होती हैं? लिक्विड हालत में होती हैं। अब कोई एक लिक्विड हमें दे दिया जाता है,
वो कहते हैं जी पहचानो ये अल्कोहल है या कोई और शय है। अब उसके लिए दो तरह के टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। सबसे पहला है सोडियम मेटल टेस्ट। जब हम सोडियम मेटल बेटे एक टुकड़ा हमने लेना है 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो ये ग्राम है, ये पिंच है, एक चुटकी है, इसका मतलब ये सॉलिड थे। अब यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब कहा जा रहा है, एट 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये शो कर रहा है कि ये लिक्विड के लिए बात हो रही है। in a liquid in a dry test tube and add a piece of sodium metal। ये हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, add a piece of sodium metal। अब बेटे सोडियम मेटल जो है ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि हम हवा में इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसको आग लग जाती है। ऑयल में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसका बहुत छोटा पीस जो है वो इस लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। अब अगर तो वो अल्कोहल है तो उसमें से आपको बुलबुले निकलते हुए नज़र आएंगे, जिस तरह ये स्प्राइट 7 अप की बोतल के अंदर आप नमक डालते हो तो वो अब उस तरह से नज़र आएगा। अगर वो अल्कोहल नहीं है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो वो होता क्यों है? बिकॉज हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर तो बुलबुले निकलने शुरू हो गए, हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलना शुरू हो गई, तो इट मीन्स ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अल्कोहल है। और अगर वो ऐसा ही रहा जैसा था तो फिर इट मीन्स ये कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है या और कंपाउंड है, ये अल्कोहल नहीं है। नेक्स्ट बेटे इसकी एस्टिमेशन के लिए अल्कोहल को देखने के लिए दैट इज़ एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अब इसके लिए क्या किया जाता है? हीट अबाउट 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड। दो काम है, कितना जी? इक्वल अमाउंट्स हमने ले लेनी है। 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड। अब क्या करेंगे बेटे? इसको हीट करेंगे, गरम करेंगे, दोनों को मिला के गरम। फिर 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद क्या करेंगे? 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 1 से 2 ड्रॉप। उस ट्यूब में से अगर तो फ्रूटी स्मेल आना शुरू होगी किसी भी फ्रूट की, तो दैट मीन्स इट वाज अल्कोहल। तो इसका मतलब ये क्या था? और फ्रूटी स्मेल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एस्टर्स की होती है। जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि एस्टर्स जो हैं ये अपनी फ्रूटी स्मेल की वजह से पहचाने जाते हैं। उस अल्कोहल से ईस्टर बनेगा, उस ईस्टर की फ्रूटी स्मेल आएगी, जिस वजह से पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल थी। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? फ्रूटी स्मेल विल इवॉल्व। अब देखने के लिए टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
अब बेटे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था वो किसे हमने कहा था कि हमारी जो कार्बोनाइल कार्बन थी, एक तरफ अल्काइल रेडिकल उसके लगा होता था और दूसरी तरफ OH लगा हुआ था। और आपको याद होगा मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो इनकी एग्जांपल्स हैं। चूँकि ये एसिड्स हैं तो इसलिए इनकी शनाख्त उन्हीं तरीक़ों से की जा सकती है जिन तरीक़ों से हम एसिड को शनाख्त कर सकते हैं। तो सबसे आम तरीक़ेकार कौन सा था? लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर हम ऐड करके देख लेते थे या हम लिटमस सॉल्यूशन जो था वो ऐड करके देख लेते थे, तो तब हमें पता चल जाता था कि ये दिया गया कंपाउंड हमारा एसिड है या बेस। अब चूँकि ये सॉलिड्स होते हैं, शेक अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड विद वाटर, पानी में इसको हमने हल कर लेना है। शेक अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। अब हमने इसमें कुछ ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन के डालने हैं। ऐड अ ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस ऐड करना है। अब ब्लू लिटमस जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर तो ये कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, और अगर वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लिटमस टर्न्स लिटमस रेड हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे जो टेस्ट है वो भी एसिड की प्रॉपर्टीज़ में से है। जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ी थी तो तब हमने एक रिएक्शन देखा था कि जब हम एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। अब ये सेम टेस्ट वही देते हैं, चूँकि ये एसिड्स हैं। तो दूसरा टेस्ट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होगा? टेक अबाउट 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना बेटे? 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? 5%, 95 पार्ट्स जो होंगे वो वाटर होगा, 5 पार्ट्स जो होंगे वो सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह हमारे पास ये 5% सॉल्यूशन जो है बन जाएगा। एंड ऐड अ पिंच ऑफ कंपाउंड। अब इसमें क्या करेंगे? एक चुटकी जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाल देंगे। ऐड अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती। अब यहाँ पे भी चूँकि ये एसिड्स हैं तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। CO2 गैस विद एफरवेसेंस इवॉल्व्स। बुलबुलों के साथ एफरवेसेंस क्या होती है? बुलबुलों के साथ उसमें से गैस निकलती है। CO2 इवॉल्व्स विद एफरवेसेंस। अगर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है फिर तो ये रिएक्शन होगा, और अगर कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटे डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप।
अब एल्डिहाइडी ग्रुप बेटे क्या था कि हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ अल्काइल रेडिकल लगा होगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा होगा। अब इनकी शनाख्त के लिए सबसे पहला है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में क्या है जी, शेक अबाउट 0.2 ग्राम और 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अगर तो बेटे वो हमारे पास सॉलिड दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड तो 0.2 ग्राम, और अगर वो लिक्विड है हमारे पास तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें, विद 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब बेटे अगर तो वो हमारा दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है तो क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, आपको पाउडर सा नीचे बैठता हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर वो नहीं है, कोई और है, कीटोन है या आपके एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो वो वाइट क्रिस्टलाइन जो है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं तो वो आपके वाइट क्रिस्टलाइन जो हैं प्रेसिपिटेट्स वो नहीं बनेंगे। वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। एल्डिहाइडी ग्रुप को चेक करने का दूसरा टेस्ट बेटे फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेहलिंग साइंटिस्ट का नाम था, उसी नाम पर इसको नाम दिया गया, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब फेहलिंग सॉल्यूशन में फेहलिंग रीजेंट इस्तेमाल होंगे और फेहलिंग रीजेंट्स जो हैं वो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी। मिक्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी इन अ टेस्ट ट्यूब। पहला काम बेटे क्या करेंगे, एक जैसा मिक्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फेहलिंग्स सॉल्यूशन ए एंड बी। फॉर एग्जांपल हमने 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ए लिया तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ही हम फेहलिंग सॉल्यूशन बी लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया तो 1 सेंटीमीटर ही। अच्छा जी, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बॉयल फॉर 5 मिनट्स। add a pinch of given organic compound and boil for 5 minutes। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे एक बात याद रखना, आगे हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस में भी जाना है। बॉयल फॉर 5 मिनट्स है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है बर्नर आपने चलाया, टाइम नोट करना शुरू कर दिया, 5 मिनट हो गए, नहीं, ये हीट किया है आपने बर्नर चलाया, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, वो बॉयल होना शुरू होगा। जब वो बॉयल होना शुरू होगा आपने टाइम नोट करना है और 5 मिनट के लिए आपने उसको बॉयल करना है। वो जब खोल रहा होगा तब उस टाइम पे आपने 5 मिनट नोट करने। तो होगा क्या, रेड प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड।
इस सूरत हाल में क्या होगा रिजल्ट बेटे? रेड प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड। इसके लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब कीटोन्स बेटे एल्डिहाइड से ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं ज़रा, तो इनके बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो अलहदा किया जा सकता है। एल्डिहाइड से अलहदा करने के लिए एक दोनों का डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट भी होता है, फेहलिंग टेस्ट। ये फेहलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है और ये फेहलिंग टेस्ट में कोई रिएक्शन नहीं देता। ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। अच्छा जी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, टेक अबाउट 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अल्कलाइन हो गया हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ऐड अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड शेक। अब क्या क्या करना है हमने? 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या डालना है हमने? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। कितने ड्रॉप्स? 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल देनी है, एंड अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिजल्ट क्या होगा? हमने उसको शेक करना है, अच्छे तरीके से हिलाना है, तो रेड कलर विल बी फॉर्म्ड। इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो रेड हो जाएगा अगर तो वो कोई कीटोन है। अगर कोई और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा जी, दूसरा टेस्ट है फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट में क्या करेंगे? शेक अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अबाउट 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन सॉल्यूशन। एक चुटकी, अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसमें बेटे? 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन सॉल्यूशन एंड शेक वेल। इसमें भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। किस रंग के होंगे प्रेसिपिटेट? ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड। तीसरा मैंने बताया इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फेहलिंग टेस्ट। एल्डिहाइड्स रेड कलर कर देते हैं, जबकि जो कीटोन्स होते हैं उनका नो रिएक्शन। ये इनका डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है। फिर आगे टेस्ट फॉर द अमाइंस। अब इसके लिए कार्बामाइल एमाइन टेस्ट।
Carbyl amine, heat about 0.2 gram of given organic compound and add 0.5 centimeter cube of chloroform and add 2 to 3 centimeter cube of alcoholic KOH. गरम करना है हमने मिला के मिक्सचर को, किसका? 0.2 ग्राम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ क्या बेटे ऐड करेंगे? 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरोफॉर्म फिर क्या ऐड करेंगे? 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहलिक KOH। अब इनको हमने हीट करना है। जब हम इसको गर्म करेंगे एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑर्डर विल बी गिवन आउट, बहुत गंदी स्मेल आएगी। उस मिक्सर में से बड़ी गंदी स्मेल जो है वो खारिज होगी। अगर तो वो अमाइंस हैं ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे, अगर वो अमाइन नहीं है तो फिर गंदी स्मेल नहीं आएगी, वो